सियासी और फौजी क़यादत की बड़ी बैठक, पार्लिमानी कमेटियों के अरकान का GHQ का दौरा, वफ्द को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग, मगरबी सरहद पर बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत बर वक्त इकदामात उठाए, मुसल्लह अफवाज अवाम की हिमायत से मुल्क की सूरत हाल मामूल पर लाएं, चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की सरहदें महफूज, किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए, हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मौजूदा हुकूमत एक सेलेक्टेड हुकूमत है, चोर दरवाजे से आई है। 2023 में होने वाले इंतखाबात वो हर सूरत वो शफाफ होने चाहिए, ताकि जो भी उस इंतखाब के नतीजे में, शफाफ इंतखाब के नतीजे में जो पार्टी भी या जिन पार्टीज़ को भी अल्लाह ताला मौका देता है, अवाम मौका देते हैं, उनको इस मुल्क की खिदमत करने के लिए भरपूर मौका मिलना चाहिए। मुज़ाहमत ना मुफाहमत, सिर्फ शफाफ इलेक्शन और कानून की हुक्मरानी। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। एक सियासी जमात मसाइल हल नहीं कर सकती। सेलेक्टेड हुकूमत चोर दरवाजे से आई। इस वक्त मुल्क पर तारीख के नालायक तरीन हुक्मरान मुसल्लत है। सदर मुस्लिम लीग नून की मीडिया टॉक, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुस्तरद, ऑपोजिशन लीडर का तमाम जमातों से मिलकर काले कानून की भरपूर मुखालफत का ऐलान। वो नहीं मान रहे हैं कि हमें बुज़दार को हटाना है, वो नहीं मान रहे हैं कि उन्हें इमरान को हटाना है। इमरान के लिए तो वो कहते हैं हमने कभी कहा ही नहीं। इस किस्म की गैर संजीदा मौक़िफ़ के साथ तो पीपल्स पार्टी सियासत नहीं कर सकती। नो कॉन्फिडेंस से पीछे हटना, लॉन्ग मार्च से पीछे हटना और पीपल्स पार्टी को बुरा बाला कहना तो धोखा ही है ना। कल वो मज़ार काहिद के कोने पे खड़े होकर कह देते कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, ना इधर का ना उधर का। कंफ्यूज्ड हूँ उनका सियासत। उनके पार्टी का सदर की बात सुने तो कोई दूसरी बात हो रही है, उनके लंदन चैप्टर की बात सुने तो वो कोई दूसरी बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत हटाने में संजीदा नहीं, पीपल्स पार्टी से धोखा ना करते तो पंजाब में नताइज देते। मुस्लिम लीग का पार्टी सदर कुछ तो लंदन से कुछ और बात होती है। हुकूमत जानती है मुकाबला पटवारियों से है ना मौलाना से। सिलेक्टेड हुकूमत के सामने सिर्फ पीपल्स पार्टी खड़ी है। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। ऑपोजिशन को कहता हूं बड़े शौक से मार्च करें। आप तो हमें पिछले दिसंबर में सलाम अलैकुम कह चुके थे, आप हमारा इस्तीफा लेने आ रहे थे, आप फंस जाएंगे। इनकी शक्लें देखें बाबा, मुल्क के हालात ऐसे हैं, कहीं नहीं जा रहा इमरान खान। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूं, आप बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। आप दीवार से पीछे देखने की सलाहियत नहीं रखते और आप लारी अड्डा खेल रहे हैं कि हम आ रहे हैं। जनाब आए, फिर आपके साथ जो है कानून और आइन के तहत वो सलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। ऑपोजिशन बड़े शौक से मार्च करे। आप तो पिछले दिसंबर में भी इस्तीफा लेने आ रहे थे। ये लोग लारी अड्डा खेल रहे हैं। सियासी मुखालिफिन गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। फजलुर रहमान ने गलत इल्जामात लगाए। PDM का सौदा खत्म हो गया, इलेक्शन की तैयारी करें। शेख रशीद शरीफ साहब जो हैं, जो जिस तरीके से इस वक्त उनके मुकदमात का हालात हैं, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करें, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं लगता नहीं कि वो ज़्यादा देर जो है वो जलसों से खिताब कर सकेंगे। बहुत ही मजबूत केसेस हैं उनके खिलाफ जिनके फैसले आने वाले हैं। अंदरूनी सियासत के ऊपर तवज्जो दें, अपने वकीलों के साथ वक्त गुजारें और फिर अगर वो बचा गए तो फिर इंशाल्लाह मुल्की सियासत पे भी उनकी बात को सुना जाएगा। मज़ार कायद पर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़िका खेज करार, इनके खिलाफ मजबूत केसेस, नहीं लगता ज्यादा देर जलसों से खिताब कर सकेंगे। ऑपोजिशन लीडर सियासत छोड़कर वकीलों से मशवरा करें। शहबाज शरीफ के भाई पाकिस्तान में आकर मुकदमात का सामना करें। फवाद चौधरी का रद्द अमल। ग्यारह जमातों पर मुश्तमिल गैर फितरी इत्तेहाद 11 माह भी ना चल सका। कराची का नाकाम जलसा किरची इत्तेहाद के लिए नौश्ताए दीवार है। इनकी किस्मत में रोना ही लिखा है, ये आइंदा भी रोते ही रहेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल, वजीर आजम का अपोजिशन लीडर को खत, मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून से नाम तलब। शहबाज शरीफ का दीगर जमातों से मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। शाहिद हाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह के नाम भिजवाए जाने का इम्कान। 2023 के आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। फेयर इलेक्शन मैच से हुकूमती उम्मीदवार भी हार सकता है। ईवीएम से एक वोट भी जाया नहीं होगा। 15 सेकंड में इलेक्शन बूथ का नतीजा आ जाएगा। विफाकी वजीर शिबली फराज। अमेरिका का 20 साला अफगान मिशन, इनखला की डेडलाइन का कल आखिरी दिन। 15 रोज में 1,90,000 अफराद का इनखला। अमेरिका जाने वाले 1,17,000 में 5,400 अमरीकी शहरी शामिल। 350 अमरीकी अब भी अफगानिस्तान में मौजूद। बरतानिया 15,000 अफराद को निकाल चुका। 150 शहरी परवाजें हासिल नहीं कर सके। बरतानवी हुक्काम। पाकिस्तान ने 22,000 अफराद को अफगानिस्तान से निकाला। इटली 5,011, जर्मनी 5,347, ऑस्ट्रेलिया 4,100, कनाडा 3,700 शहरी निकालने में कामयाब। फ्रांस 3,000, नीदरलैंड्स 2,500 और स्वीडन 1,000 शहरियों को वापस ले गया। दुनिया के लिए तालिबान के रवैये में लचक। 100 ममालिक को डेडलाइन के बाद भी इनखला की यकीन दहानी। गैर मुल्की और अफगान शहरी 31 अगस्त के बाद भी मुल्क छोड़ सकते हैं। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी शामिल। मुआहदे का एलामिया जारी। अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ा गया तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। दुनिया पड़ोसी मुल्क में मखलूत हुकूमत के लिए ताउन करे। पाकिस्तान अफगान जंग में सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। माजी में जमीनी हकाइक नजरअंदाज करके संगीन गलतियां की गई। मोईद यूसुफ। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में मजीद रॉकेट हमलों से खौफ व हिरास। एक कार से एयरपोर्ट की तरफ दागे गए। अमरीकी फजाई दिफाई निजाम ने रॉकेट तबाह कर दिए। कलअदम दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। एयरपोर्ट के करीब घर पर ड्रोन हमले में हलाक अफराद की तादाद 10 हो गई। 5 बच्चे भी शामिल। तालिबान की तुर्की से काबुल एयरपोर्ट चलाने की दरख्वास्त। सूरत हाल काबू में आने पर फैसला किया जाएगा। तालिबान ने सिक्योरिटी का कंट्रोल अपने पास रखने की शर्त रखी है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान। जो बाइडेन ने काबुल में बदइंतजामी और नाकामी का मलबा जनरल मार्क मिली पर डाल दिया। फौज ने इनखला के लिए बगराम एयरबेस की बजाय काबुल एयरपोर्ट का मशवरा दिया था। पुरअमन इनखला की यकीन दहानी कराई थी अमरीकी सदर। जो बाइडेन अफगानिस्तान में नई जंग शुरू करना नहीं चाहती। दाइश के खिलाफ ड्रोन हमले जारी रखेंगे। अमरीका में हमलों के मुमकिना खतरात पर गहरी नजर है। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सोलोन। विफाक और पंजाब से मुतालिक मफरूज़े मुस्तरद। हुकूमत के इत्तेहादी हैं। चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह कर दिया, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम से दुनिया को फायदा होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 सितंबर को बुलाने का फैसला। सदर ममलिकत के खिताब से नई पार्लिमानी साल का आगाज होगा। स्पीकर कौमी असेंबली से असद उमर, फहमीदा मिर्जा और बाबर अवान की मुलाकात। मुश्तरका इजलास से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। अशाए ज़रूरिया की कीमतों का तकाबुली जायजा। कीमतों में इस्तेहकाम के हवाले से हर मुमकिना इंतजामी इकदाम यकीनी बनाया जाए। आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इमरान खान। महंगाई के सुनामी में आवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 3.5 रुपए, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए सस्ता करने की तजवीज। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल। कोरोना से छुटकारा पाने का वाहिद तरीका वैक्सीनेशन। पंजाब के गली मोहल्लों में टीमें भेज रहे हैं। वैक्सीन ना लगवाने वाले वबा से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। लोगों में वैक्सीनेशन की अहमियत उजागर करने की जरूरत है। यास्मीन राशिद।
कोरोना के फैलाव में तेजी, इस्लामाबाद के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज और बुनियादी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी, नोटिफिकेशन जारी। सरमायाकारी के नाम पर आवाम से पैसे लूटने का केस, नैब को सुप्रीम कोर्ट से मुलजिम की गिरफ्तारी महंगी पड़ गई। अहाता अदालत से गिरफ्तारी पर नैब एहलकारों की सरजनिश, निजी कंपनी के मालिक की उबूरी जमानत मंजूर, गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के अहाते से मुबैना मुलजिम की गिरफ्तारी, चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई का हुक्म, नैब रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। शहदा, गाजियों और उनकी फैमिलीज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत, यौम दिफा के हवाले से चौथी वीडियो जारी। शहदा, गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। शहदाए पाकिस्तान हमारा फख्र हैं, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। अमरीका में समुद्री तूफान आइडा खतरनाक कैटेगरी 4 में तब्दील, 209 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें, एक शख्स हलाक। रियासत लुजियाना और मिसिसिपी में लाखों अफराद बिजली से महरूम। और क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर, पाक न्यूजीलैंड सीरीज में तमाशाइयों को आने की इजाजत। रावलपिंडी और लाहौर स्टेडियम में 25% तमाशाई मैच देख सकेंगे। पाक की भी वनडे सीरीज 17 सितंबर से शुरू होगी।